मुझे करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारी मीटिंग बीच में खत्म हो गई थी। तो बात ये चल रही थी अब कि विरासत के हवाले से, कि अब हमने विरासत तकसीम कर। अच्छा, इसमें एक कर्जों की बात रह गई है, वो आप जरूर इसको नोट कर लें कि कर्जे औलाद कैसे देगी। जब औलाद को पता होगा कि हमारे वाले साहब के इतने 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 कर्जे हैं, अगर वो आपने औलाद को ना बताए, औलाद आपके पैसों पे मौज करेगी, लेकिन आपकी आखिरत खराब हो जाएगी। इसका तरीका क्या है कि जिस जिस से कर्जे लिए हैं वो लिख कर रख लें, औलाद को बताएं। मौत का कोई पता नहीं है कि फलां फलां का इतना इतना पैसा देना है, लिहाजा वो लिख कर रख लें, वरना आखिरत खराब हो जाएगी। ये पक्की बात है, इसका बिल्कुल ख्याल करें, लिख कर रखें, औलाद को बताएं, आज ही बता दें, आज ही लिख कर रख, आज ही नियत कर लें। ये हर शख्स ने लेना देना हर एक के साथ होता है। ये एक एक छोटा सा एक टका ही क्यों ना हो, आपको उसके बदले में भी 700 बाजमात नमाजों का सवाब देना पड़ेगा। ये बड़ा मसला है, इसलिए ये माफी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लिख कर रखें और औलाद को बता दें, इन इनके कर्जे हैं, ये लाजमी देने। अब आए जी, हमारा हम अगले सबक पे जाते हैं कि विरासत की तकसीम में वुरसा को चाहिए कि हिर्स और लालच से बचें, एक दूसरे का इकराम मनूज रखें। अगर मरने वाले शख्स के माल पे भी अगर मौत याद नहीं आई ना, मेरे ख्याल से ऐसे ऐसी कौम के लिए खतरा है, ऐसी कौम को खतरा है, ऐसे खानदान को खतरा है। जिस तरह कहते हैं ना कि वो खानदान बेवकूफ है जो आपस में लड़े और रसाई कोई तीसरा बंदा करने के लिए आए, ये इनके बेवकूफ होने की अलामत है। भाई दाना हो तो आपस में खुद ही रसाई करो। रिश्तेदार है ना, रिश्तेदार का एक दूसरे से एक ताल्लुक है, तो उनका काम है वो खुद से एक दूसरे से माफी मांगे, खुद से मांगे, खुद से ज़हन बनाए। तो यूं ही अगर एक खानदान है और वालिद अपने मैयत की विरासत पर वो मौत की याद नहीं रखते, झगड़ती हैं, तो ये भी उनकी इसी तरह दीन से दूरी की अलामत है, जहालत की अलामत है। बहरहाल हर शख्स के 5 रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो अगर मौत के वक्त जिंदा हो तो उन्हें विरासत जरूर मिलती है। हर शख्स के 5 रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिन्हें उसकी विरासत, अगर वो हो तो उनको विरासत जरूर मिलती, जरूर हर सूरत में मिलेगी। 5 बार, चाहे वो नाफरमान है चाहे फरमा बरदार है, ये मैंने पहले अर्ज कर दिया। अब वो अगर मर्द फौत हुआ है तो उसके 5 रिश्तेदार कौन से होंगे? बाप, माँ, बीवी, बेटा, बेटी, ये 5 रिश्तेदार। बाप, माँ, बीवी, बेटा, बेटी, ये 5 रिश्तेदार ऐसी हैं कि जब बंदा फौत होता है तो इनमें से कोई भी होगा, हर सूरत में इनको जरूर मिलेगा। पता चला कि बेटी किसी सूरत में भी महरूम नहीं है। बेटी की कोई और महरूम हो सकता है, बेटी महरूम नहीं हो सकती, बेटा महरूम नहीं हो सकता, बीवी महरूम नहीं हो सकती, चाहे दूसरा निकाह ही क्यों ना कर ले। और जब विरासत तकसीम ना हो ना, विरासत, और वो औरत दूसरा निकाह कर ले, कहते चल तूने दूसरा निकाह कर लिया, अब तुझे माल काय का दे, ना जी ना, उसका हिस्सा अल्लाह ने मुकर्रर किया हुआ है कि बीवी को इतना मिलेगा, कुरान में मौजूद है। इसलिए चाहे वो दूसरा निकाह कर ले, ये मैंने पहले अर्ज कर दी कि जमाना है जहालत है, जहालत की वजह से इन्होंने ये बनाया हुआ है कि तुमने क्योंकि निकाह कर लिया दूसरा, लिहाजा तुम्हें पहले शोहर से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ये जहालत है, अगर हिस्सा नहीं देंगे तो ये हराम खाएंगे, ये गैर के माल पर कब्जा करेंगे। अल्लाह 7 जमीनों का तोक बनाकर गले में लटका देगा बरोज़े क़यामत, और वो सीधी कमर भी नहीं कर सकेगा। अल्लाह। और अगर औरत फौत हुई है तो उसके 5 रिश्तेदार, खाविन, बाप, माँ, बेटा, बेटी, इनको हर सूरत में मिलेगा। बीवी अगर औरत फौत हुई है ना तो औरत के खाविद को जरूर मिलेगा और औरत के बाप को, चाहे औरत इस्लामाबाद में है और बाप मुल्तान में, औरत के बाप को औरत के माल से हिस्सा मिलेगा। और नहीं, शोहर कहता नहीं जी वो तो सारा मैंने दिया है,
और तुमने दिया है लेकिन बीवी को दिया है ना, वो उसका हो गया। अब उसमें से उसको अल्लाह ने जो दिया है वो दिया है उसके खामिद के लिए, बाप के लिए, माँ के लिए, बेटा और बेटी के लिए। अब ये वो रिश्तेदार हैं जिनको हर सूरत में मिलेगा। खामिद, बाप, माँ, बेटा, बेटी, औरत फौत हो तो ये 5 रिश्ते बनते। अब आए जी कि जविल फरूज, जिनके हिस्से अल्लाह ने कुरान में मुकर्रर किए हैं, जिनके हिस्से। मिरास का इल्म इंतहाई आसान है, डरने की जरूरत, इंतहाई आसान है। आप पढ़ के देखें, इंतहाई आसान है। तो मैं थोड़े से आपको पढ़ के सुनाता हूं, वक्त इतना नहीं है, हमारे आखिरी मीटिंग है, ये खत्म होगी हमारी क्लास खत्म। लेकिन आपको मेरी तरफ से दावत है कि आप इस इल्म को हासिल करें, इसको इल्म कहीं भी दाखिला लें, हम हमारे पास लें। अगर करीब आपको कोई मिल जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो अगर आपके पास वक्त नहीं है तो ऑनलाइन आप, ये जदीद टेक्नोलॉजी अल्लाह की नेमत है, इसको आप अच्छे अंदाज में इस्तेमाल करें, बच्चों को पास बिठा दें, उनको भी सिखाएं। बहरहाल आए जी जवील फरूज की तरफ आते हैं। अब जवील फरूज, हमने तकरीबन 35 किस्म के रिश्ते याद रखने, 35 किस्म के रिश्ते हैं विरासत में जिनका ताल्लुक होता है, 35 किस्म के रिश्ते हैं। और ये याद रखना है कि किस रिश्तेदार को कितना मिलेगा। एक ये याद रखना है कि 35 रिश्ते हैं कौन से। अब आप बताएं, रिश्तेदारियां बंदे को याद नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ये एक हमारा घरेलू मामला है, तो इसलिए ये चीजें याद करना आसान होता है। तो 35 रिश्ते याद करना तो आसान है, मुश्किल नहीं है। इसी तरह आगे क्या याद करना है, ये याद करना है कि किस रिश्तेदार का कितना हिस्सा है। अब ये याद करना है दूसरी बात, और किस रिश्तेदार के होते हुए किसको नहीं मिलेगा, ये याद करें। बस ये 3 बातें याद करें, आप विरासत में माहिर है। एक बात ये याद करें कि 35 रिश्ते याद कर लें। दूसरी बात ये याद कर लें कि किसको कितना मिलना है। और तीसरी बात ये याद कर लें कि किसके होते हुए किसको महरूम करना है। मसलन एक आदमी फौत, उसका बाप भी जिंदा, दादा भी जिंदा, तो बाप के होते हुए दादा महरूम होता है ना, ये याद करना है। एक आदमी का बेटा भी है, पोता भी है, तो बेटे के होते हुए पोता महरूम है, ये याद करना है कि किसके होते हुए कौन में। 3 बातें ये याद कर लें, आपको इल्म मिरास आ जाएगा। अब शरीय एतबार से रिश्तेदारियों की 3 किस्में, अब हमने 35 को 3 किस्मों में तकसीम कर दी, तो शरीय एतबार से कितनी किस्में बनती हैं? 3 किस्में बनती। उसमें से पहली है जवील फरूज, पहली किस्म ये लिख लें, जवील फरूज यानी मुकर्रर हिस्सों वाले, यानी वो लोग जिनके हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर खुद कर दिए। वाह, कैसे खुश नसीब लोग हैं कि इनके हिस्से अल्लाह ने खुद मुकर्रर किए। लेकिन अफसोस है यही झगड़ रहे होते हैं, यही लोग लड़ रहे होते हैं जिनके हिस्से रब ने मुकर्रर कर। ये वो रिश्तेदार हैं जिनके हिस्से शरीयत ने खुद मुकर्रर कर दिए। ये कुल 12 रिश्तेदार हैं, लिख लें। ये कुल 12 रिश्तेदार हैं। अब आसान हो गया ना, कुल 12 रिश्तेदार हैं। चलो जी और आसान कर देता हूं, इन 12 में से 4 मर्द हैं, 8 औरतें हैं। और आसान हो गया, 4 मर्द हैं, 8 औरतें हैं। 4 मर्द कौन से हैं? अब 4 मर्द पहले लिख लें। बाप, ये हम क्या लिख रहे हैं, जिनके हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर किया, अब हम सिर्फ वो लिख रहे हैं। बाप, दादा, मां शरीक भाई और खामिद। बाप, दादा, मां शरीक भाई और खामिद, इनके हिस्से अल्लाह ने खुद मुकर्रर। 4 मर्द हैं, 4 मर्द हैं जिनका हिस्सा अल्लाह ने मुकर्रर किया। उनमें बाप है, दादा है, मां शरीक भाई है और खामिद है, यानी औरत है तो खामिद होगा। अच्छा, 8 औरतें हैं, 8 औरतें भी लिख लें।
बीवी, यानी शोहर फौत हुआ है तो बीवी। बीवी, माँ, बेटी, पोती, हकीकी बहन, बाप शरीक बहन, माँ शरीक बहन। नंबर 8 दादी और नानी। चलें जी, अब आप बताएं कितना जिहालत वाला मुआशरा है कि जब मर्द हैं 4 और कितनी औरतों को हिस्सा मिल रहा है? 8 औरतों का हिस्सा अल्लाह ने मुकर्रर किया, 4 मर्दों का, यानी औरतें ज्यादा और महरूम भी औरतों को रखा जाता। अब अंदाजा लगाएं। हुजूर ये बहन, मर्दों में बेटा नहीं होगा? माँ शरीक बहन और बाप शरीक बहन, दादी और नानी। जी, ये वो रिश्ते हैं जिनके अल्लाह ने हिस्से मुकर्रर किए। बेटे का कोई नहीं जिक्र वाला, वो वारिस हकीकी है, उसका हिस्सा मुकर्रर इसलिए नहीं है कि बचा कुचा सब कुछ बेटे को मिलता है। ठीक है, वो असबा बनता है। वो क्या बनता है? असबा। उसका हिस्सा बयान करने की जरूरत नहीं, वो सब कुछ बाकी इसको मिल जाए। ये असबा है ना, यानी बचा कुचा सारा माल इसी का होगा। चलें जी, इनमें से बाद रिश्तों को हर हाल में मिलता है और बाज को कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। ऐसा भी होता है, जैसे बाप दादा है तो जब बाप होगा तो दादे को नहीं मिलेगा। ये चीजें एक अलग सबक में समझी जा सकती हैं। बहरहाल पहला रिश्ता हमने पढ़ लिया, पहली किस्म जिसके 12 रिश्ते थे, 12 रिश्ते हमने याद कर लिए। अब आए जी दूसरी किस्म है असबाते नस्बी। दूसरी किस्म कौन सी है? असबाते नस्बी, यानी मैयत के वो खूनी रिश्तेदार जो खून में भी मर्द हों और उनकी जो रिश्तेदार हों खुद भी मर्द हों और उनकी मैयत के साथ रिश्तेदारी भी मर्द की तरफ से हो। मैयत के वो खूनी रिश्तेदार जो खुद भी मर्द हों और उनकी मैयत के साथ रिश्तेदारी भी मर्द की तरफ से हो, औरत की तरफ से ना हो। औरत के वास्ते से ना हो, मर्द के वास्ते से रिश्तेदारी हो। मसलन मिसाल देता हूं, मसलन पोता, ये मर्द के मर्द रिश्तेदार है ना, और इसके साथ रिश्तेदारी मर्द के वास्ते से है, यानी बेटे का बेटा है, बेटी का बेटा नहीं। यानी मैं फौत हुआ तो मेरा पोता, वो मेरा एक तो बेटा है, बेटे का बेटा है, यानी मर्द के वास्ता से वो मेरा रिश्तेदार है, तो इसलिए वो मेरा असबा बना। असबा नस, यानी बेटा तो मेरा असबा बना ना। और ये जो है ना बेटा, तो इसी तरह पोता, क्या? पोता एक खूनी रिश्ता, एक खूनी रिश्ता मर्द के वास्ते से, वो बेटा वो मर्द हो गया, और बेटे के वास्ते से जो अगली औलाद है पोता, वो भी मर्द, वो असबाए नस्बी में आएगा, वो असबाए नस्बी में आएगा। ये भी 12 रिश्ते हैं। ये भी असबाए नस्बी में भी कितने रिश्ते हैं? और ये सारे टोटल मर्द है असबाए, क्योंकि मर्द के वास्ते से रिश्ता बन कायम कायम करना ना। बेटा, पोता, नंबर 1 बेटा, नंबर 2 पोता, नंबर 3 बाप, नंबर 4 दादा, नंबर 5 हकीकी भाई, नंबर 6 बाप शरीक भाई, नंबर 7 हकीकी भाई के बेटे, नंबर 8 बाप शरीक भाई के बेटे, नंबर 9 हकीकी चचा, नंबर 10 बाप शरीक चचा, यानी अपने बाप का बाप शरीक भाई, यानी अपने बाप का बाप शरीक भाई, नंबर 11 हकीकी चचा के बेटे, नंबर 12 बाप शरीक चचा के बेटे, हकीकी चचा यानी बाप का भाई, ठीक है, और बाप शरीक चचा उसके बेटे।
हकीकी चचा जो माँ बाप हो, जिसका माँ बाप एक ही हो, और बाप शरीक चचा जिसकी माँ और हो बाप एक ही हो, वो चचा, ठीक है, उसके बेटे। तो ये 12 रिश्ते बन गए। ये 12 रिश्ते हैं असबाते नस्बी, अपना खानदान, ठीक है, खानदान के हिस्से। तो ये असबाते नस्बी है। दोबारा एक बार सुन लें कि कोई रह गया है तो उसको लिख लें। बेटा, पोता। अब अफसोस ये है कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है और हमें अपने असबाते नस्बी का पता नहीं होता कि हमारे नस्बी असबात हैं कौन। तो काफी आगे करिए। ये वैस साहब आप अपना मैक ऑफ करें, मुझसे नहीं हो रहा। चलें जी। तो अब नाम एक दफा सुन लें। नंबर 1 बेटा, ये असबाते नस्बी है। नंबर 1 बेटा, पोता, बाप, दादा, हकीकी भाई, बाप शरीक भाई, हकीकी भाई के बेटे, बाप शरीक भाई के बेटे, हकीकी चचा, बाप शरीक चचा। यानी अपने बाप का, अपने वालिद का बाप शरीक भाई, अपने वालिद का बाप शरीक भाई, तो बाप शरीक चचा हुआ। हकीकी चचा के बेटे, बाप शरीक चचा के बेटे। आराम से सोचेंगे आपको सारी समझ आ जाएगी। ये असबात का शरीयत में कोई हिस्सा मुकर्रर नहीं, इनका शरीयत में कोई हिस्सा मुकर्रर नहीं है। जिनका हिस्सा मुकर्रर था वो ज़वील फरूज में हमने लिख लिए, वो 12 रिश्ते। ये 12 रिश्ते हैं जिनका शरीयत में कोई हिस्सा मुकर्रर। 12 और 12 कितने हो गए? तो 24 तो आपको याद हो गए, आसान से हैं, याद हो गए, ठीक है। बल्कि ज़वील फरूज के हिस्से निकाल कर जो माल बचेगा वो सारा इनको मिलेगा। जो माल बचेगा ना ज़वील फरूज को देकर, जो माल बचेगा वो इनको मिलना है। ये भी लिख लें कि इनको माल कौन सा मिलना है? ज़वील फरूज को देने के बाद जो बचेगा वो इनको मिलेगा। अगर कुछ ना बचा तो इनको कुछ नहीं मिलेगा। और इनको मिलने की भी तरतीब है। क्या? बेटा मौजूद होगा तो पोते को नहीं मिलेगा, बाप मौजूद होगा तो दादा को नहीं मिलेगा, बाप बेटा मौजूद होंगे तो भाइयों को नहीं मिलेगा, भाई मौजूद होंगे तो चचा को नहीं मिलेगा, चचा मौजूद होंगे तो कजनों को नहीं मिलेगा। भाई भी नहीं, बेटा भी नहीं, चचा भी नहीं, बाप भी नहीं, दादा भी नहीं, तो फिर कजनों को मिलेगा। अब आए जी तीसरी किस्म, वो है ज़वील अरहाम। वो किसकी किस्म है? ज़वील अरहाम, किसी ज़ी रहम महरम रिश्तेदार। तो असल में तो ज़वील फरूज सबसे सबसे मजबूत रिश्ता, ज़वील फरूज, असबात नस्बी, और फिर ये आगे आ जाता ज़वील अरहाम। क्या? मैयत के वो रिश्तेदार जो ना ज़वील फरूज हो ना असबात हो, ना ज़वील फरूज हो ना असबात हो, लेकिन रिश्ता कोई ना कोई बनता है, वो फिर आ जाते हैं ज़वील अरहाम। वो चाहे बीवी के रिश्तेदार आ जाए, वो चाहे माँ के रिश्तेदार हो जाए, ठीक है, वो इस तरफ से वो जो भी हो वो बन जाते हैं। इनका हिस्सा कुरान हदीस में मुकर्रर नहीं है ना इजमा से। मैयत से इनकी रिश्तेदारी किसी औरत के वास्ता से होती है या वो खुद औरत होती है, मसलन खाला, फूफी, मामू, भांजे, नवासे। आमतौर पर विरासत में इनका नंबर आता ही नहीं है, आम तौर पे नहीं आता, क्योंकि कोई ना कोई रिश्ता पीछे जितने हैं 24 में से कोई ना कोई तो मौजूद होता है। असबात का सिलसिला क्योंकि बहुत वसी है, क्योंकि हर एक का किसी कोई ना कोई असबा जरूर, भाइयों के बेटों के बेटों के बेटों के बेटे, आगे आगे कोई ना कोई मौजूद होता। हाँ ये हो सकता है कि कोई बंदा ऐसा हो कि ज़वील फरूज रिश्तेदार उसके हो ही ना, ज़वील फरूज रिश्तेदार कोई भी असबा नहीं है, वो सिर्फ अकेले खामिद और बीवी है, अकेले मियाँ बीवी है, कोई ज़वील फरूज रिश्ता नहीं है।
ना जवील वो है असबा नस्बी है, उनमें से एक का इंतकाल हो गया, फिर जवील अरहाम को विरासत में से हिस्सा मिलेगा, फिर जवील अरहाम में से विरासत का हिस्सा मिलेगा। ऐसा मौका बहुत कम आता है। फिर भी जवील अरहाम की भी हम नाम जरूर लिखें ताकि हमें पता तो हो। अच्छा, ये 11 है तो कुल कितने हो जाएंगे? 35 हो जाएंगे। 12 12 24 और 11 35, तो ये कुल 35 रिश्तेदार हैं। तो वो ये आप जरूर नाम जो है वो लिख लें। वो ये है, बेटी के मुजक्कर व मुअन्नस औलाद नवासे नवासियां। नंबर 1, बेटी की मुजक्कर व मुअन्नस औलाद, बेटी की नवासे नवासियां, ये जवील अरहाम में आता है। पोती की मुजक्कर व मुअन्नस औलाद, ये भी जवील अरहाम में आता है। नाना और नाना का बाप दादा, ये जवील अरहाम में आता है। नानी की माँ, अब देखिए नाना का बाप दादा बड़ा मुश्किल होता है। बहनों की औलाद मुजक्कर व मुअन्नस, यानी भांजे भांजियां, ये जवील अरहाम में आते हैं। भाइयों की मुअन्नस औलाद भतीजियां। नंबर 7, मां शरीक भाइयों के बेटे, मां शरीक भाइयों के बेटे। नंबर 8, बाप की बहनें और उनकी औलाद, बाप की बहनें और उनकी औलाद, फूफियां। बाप के मां शरीक भाई और उनकी औलाद। नंबर 9, बाप के मां शरीक भाई और उनकी औलाद। नंबर 10, मां के भाई और उनकी औलाद, यानी मामू और आगे उनकी औलाद। और नंबर 11, मां की बहनें खालाएं और उनकी औलाद। तो ये वो रिश्तेदारियां जवील अरहाम हैं। तो ये हमारे 35 रिश्तेदारियां मुकम्मल हो चुकी। अब दोबारा इसको ना आप रिकॉर्डिंग में दोबारा भी सुन सकते हैं, तो ताकि वक्त जाया ना हो रिकॉर्डिंग का। अब आए नहीं, अब आसान सबक है। अब विरासत का सबक आसान है। हमने जो पढ़ लिया था, 12 किस्म के रिश्तेदार जवील फरूज यानी मुकर्रर हिस्सों वाले कहलाए। वो कौन कौन से थे? दोबारा दोहरा लेते हैं। बाप, दादा, खाविंद, माँ शरीक भाई, माँ, बीवी, बेटी, पोती, सगी बहन, आप शरीक बहन, माँ शरीक बहन, दादी नानी। ठीक है, तो ये कुल 12 रिश्तेदार थे। अब सबसे पहले किसका हिस्सा बयान होना चाहिए? बाप का। बाप का हिस्सा समझे। अगर किसी मर्द या औरत का इंतकाल हो जाए और उसका बाप जिंदा हो तो उसे मिरास में से जरूर हिस्सा मिलेगा। ये हमने पहले पढ़ ली। अब इसकी 3 सूरतें हैं, बाप को हिस्सा जरूर मिलेगा। सूरतें कितनी हैं? 3। नंबर 1, अगर मैयत की मुजक्कर औलाद मौजूद है, मुजक्कर औलाद, मैयत की मुजक्कर औलाद यानी बेटे, यानी बेटे, बेटे या पोते, यानी बेटा फौत हो गया तो पीछे पोते मौजूद है, तो मैयत के वालिद को फिर छठा हिस्सा मिलेगा। मैयत की अगर बाप जिंदा है और उस मैयत की आगे औलाद या औलाद की औलाद, यानी औलाद, मैयत का बेटा फौत हो गया था पहले, उसके आगे बेटे मौजूद थे, मैयत के पोते। एक पहली सूरत बता रहा हूं कि मैयत की मुजक्कर औलाद मौजूद है तो बेटे को, बाप को छठा हिस्सा मिलेगा। मसलन मसलन किसी ने 30,000 रुपए अपनी विरासत में छोड़े हैं। अब उसका पीछे बेटा मौजूद है, फौत हो गया, उसका बेटा मौजूद है, या बेटा भी फौत हो गया था पहले और बेटे के बेटा मौजूद था, और वालिद जिंदा है, उस मैयत का वालिद भी जिंदा है, मैयत का बेटा भी जिंदा है, तो वालिद को सारे माल का छठा हिस्सा कितना बनता है? 30,000 का 5,000, 5,000 मिलेगा। तो वालिद को कितना मिल जाएगा? 30,000 में से 5,000। तो ये है सूरत। अब दूसरी सूरत क्या है कि अगर मैयत की मुजक्कर औलाद ना हो
लेकिन मुअन्नस औलाद बेटी या पोती मौजूद हो तो वालिद को छठा हिस्सा मिलेगा। अगर मैयत की मुज़क्कर औलाद ना हो, मुअन्नस औलाद हो यानी बेटी पोती, तो भी वालिद को छठा हिस्सा मिलेगा। तमाम ज़वील फरूज रिश्तेदारों के हिस्से देने के बाद कुछ माल बच गया तो वो भी वालिद को मिलेगा। अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क तो आपको समझ आ रहा है कि नहीं है? फर्क है क्या? अगर मैयत का सिर्फ बेटा मौजूद था तो बाप को सिर्फ छठा मिलेगा, बाप को सिर्फ छठा हिस्सा मिलेगा, बेटे को बाकी सारा मिल जाएगा। और अगर मैयत का बेटा नहीं था, बेटियां थी, तो बेटियों को हिस्सा देने के बाद बाप को छठा हिस्सा देना है। बेटियों का हिस्सा जितना मुकर्रर है उतना देने के बाद जो बचेगा वो फिर बाप को मिल जाएगा। ये मतलब है, ये दोनों में फर्क है। फर्क समझिए? पहले बेटियों का हिस्सा मुकर्रर होगा, बेटियों को दे दें, और बाप का हिस्सा छठा हिस्सा वो बाप को दे दें। बाप का छठा हिस्सा दे दें, बेटियों का जो हिस्सा बन गया वो दे दें। अब जो बचे, अब बेटियों का क्या है, वो आगे हिस्से बयान होंगे। अब जो बचे वो वापस बाप के पास जाएगा, जबकि पहली सूरत में जो बचे बाप को छठा हिस्सा मिलने के बाद सारा बेटे को मिलना था। इधर सारा बेटियों की तरफ नहीं जाना, बाप की तरफ आना है। ये फर्क है। अब तीसरी सूरत जो है, अगर मैयत की औलाद ना हो, सिर्फ वालिद जिंदा हो, तो फिर वालिद असबा बन जाएगा, सारे माल का वारिस बन जाएगा। ये उस सूरत में होगा जब मैयत का कोई ज़वील फरूज रिश्तेदार मौजूद और भी ना हो। अगर और रिश्तेदार मौजूद हो तो औरों को देने के बाद जो सारा बचेगा वो फिर वालिद को मिलेगा। खुलासा ये है कि जब मैयत का वालिद जिंदा हो और उसकी औलाद भी हो तो वालिद को छठा हिस्सा मिलेगा। अगर सिर्फ मुअन्नस औलाद हो तो वालिद को छठा हिस्सा मिलने के बाद बचा कुचा भी सारा मिल जाएगा। और अगर मैयत की औलाद ना हो तो वालिद असबा बन जाएगा, सारी मीरास का मालिक बन जाएगा। या ज़वील फरूज और कोई है तो उनको देने के बाद जो बचा कुचा सारा वालिद को मिल जाएगा। तो ये वालिद की तीन सूरतें हैं। आप बताएं जी, ये वालिद की तीन सूरतें मुश्किल है, आसान है ना? इसको याद करना आसान है, अभी अब कोई मुश्किल नहीं। तो यूं ही, अब हमारी मीटिंग का वक्त भी खत्म होने लगा है, यूं ही आगे दादे का ही हिस्सा होगा। आगे दादे के बाद फिर हम हिस्सा बयान करेंगे। माँ का हिस्सा बयान होगा, ठीक है? माँ के हिस्सा बयान करने के बाद बीवी का हिस्सा बयान होगा। बीवी के हिस्सा बयान करने के बाद बेटी का हिस्सा बयान होना चाहिए। उसके बाद पोती का हिस्सा बयान होगा। पोती के हिस्से के बाद सकी बहन का हिस्सा कितना है वो बयान होगा, बहुत जरूरी है। फिर अलाती बहन, बाप शरीक बहन को अलाती बहन कहती हैं, उसका हिस्सा बयान होगा। उसके बाद माँ का हिस्सा बयान होगा। फिर दादी और नानी का हिस्सा आखिर में बयान होगा। तो यूं ज़वील फरूज के हिस्से वो जो कुरान ने बयान किए हैं वो बयान हो जाएंगे, जो कि इस एक लेक्चर में मुश्किल है। ये इल्म मिरास इतना आसान है। अब आप बताएं, मैंने आपको बतौर मिसाल के वालिद का हिस्सा बयान करके दे दिया है, कितना आसान है कि मुज़क्कर औलाद है तो बाप को छठा और बाकी सारा बेटे को। मुअन्नस औलाद है यानी बेटियां हैं तो बेटियों का हिस्सा देने के बाद बाप को छठा हिस्सा देने के बाद जो कुछ बनेगा वो सारा बाप को मिलेगा। और अगर ना मुज़क्कर औलाद है ना मुअन्नस औलाद है, कोई और ज़वील फरूज है या नहीं है, अगर है तो उनको देने के बाद सारा माल, वरना सारा माल बाप को मिल जाएगा। तो ये देखिए कितना आसान है। इसी तरह तमाम हिस्से आसान है। आप दाखिला लें, आप इसको इल्म मीरास में दाखिला लें, हमसे रब्ता करें या करीब किसी से इल्म। मेरी तरफ से पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करने के लिए था कि हुजूर अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, तुम खुद भी इल्म मीरास सीखो, आगे नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल ऐसे लोगों को सिखाते जाओ। तो ये हुजूर का फरमान है, हमने क़यामत तक इसको लेकर चलना है। और ये क़यामत की निशानी है। सबसे पहले इल्म मिरास उठ जाएगा, लोग मसला पूछेंगे, कोई बताने वाला भी नहीं होगा। तो इसलिए, और ये हराम का दरवाजा खुलता है। एक का भी हिस्सा अगर आपने ना दिया ना, गलत हो गया, तो सारी नस्लें हराम खाएंगी। ये कितना बड़ा गुनाह होगा। बताओ उनमें मुत्तकी कौन सा पैदा होगा? इसलिए इसका सीखना बड़ा अशद जरूरी है।
और खुदा के लिए अपने कर्जे आज ही लिख लें, औलाद को बता दें और अपनी बहनों को बुला के उनके हिस्से उनको दे दें। उनको कहें नहीं 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 नहीं, आपने नहीं मिले ना, हमने तुम्हें देना है। उनको दे दें, देने के बाद उनका दिल करेगा तो वापस कर दें, किसी को दे दें ना दे दें, उनका हिस्सा उनको दे दें। अपनी नस्लों को हराम से बचाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फी अमानिल्लाह। और इस पर अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा है तो इस पर कमेंट्स जरूर कीजिएगा, जो भी सुने कमेंट्स जरूर करें। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और हमें अमल की आमीन तौफीक अता आमीन। फरमाए। कमेंट्स इस पर जरूर दीजिएगा। रिकॉर्डिंग में भी है, कोई रिकॉर्डिंग सुना है वो भी बताइएगा।